हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सेल्फ इंडक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल्फ इंडक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन का जो मतलब है वो क्या होता है। क्लियर बात? यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम सेल्फ इंडक्शन यूज कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्शन का क्या मीनिंग होता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक सोलेनॉइड, जो 4th चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सोलेनॉइड होता है। अगर एक सोलेनॉइड को मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, ये इस तरीके से, पहली स्थिति ओपन सर्किट में मानता हूं इस टाइप से, और ये मेरे ख्याल में वो सोलेनॉइड है आपका, सभी को पहचान हो गई होगी अब सोलेनॉइड की। इस तरीके से एक सोलेनॉइड है हमारे पास ऐसे, और स्टार्टिंग में हमारा जो सर्किट है वो कैसा है बेटा आपका, एक ओपन सर्किट है। बड़े ध्यान से समझे मेरी एक बात। अब ये बैटरी जो मैंने जोड़ी है, मैंने मान लिया कि इसका कुछ पोटेंशियल है। क्लियर बेटा बात? मैंने मान लिया चलो इसका 8 वोल्ट पोटेंशियल है, कुछ ऐसे आप समझिए इसको। और ये जो सोलेनॉइड मैंने जोड़ा है, तो आप जानते हैं कि सोलेनॉइड का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को भी मैं मान लेता हूं, चलो ये आर जो है हमारा, ये कितना है बेटा आपका, सपोज 2 ओम रेजिस्टेंस है इस सोलेनॉइड का। लेकिन जो स्थिति फिलहाल आपकी सर्किट की है वो कैसी है कि फिलहाल आपका सर्किट एक ओपन सर्किट है। क्लियर है बात? और ओपन सर्किट का मतलब आप समझते ही हैं कि इस टाइम पर जो करंट होगा इसका वैल्यू इसमें कितना होगा बेटा आपका, 0। जाहिर सी बात है एकदम, क्योंकि हमारा सर्किट क्लोज सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट है। क्लियर बेटा बात? अब अगर मैं इस सर्किट को एक क्लोज सर्किट बना देता हूं, चलो मैंने इस की को इन करा दिया यहां पे, तो इन करते ही आप देखेंगे कि एकदम से क्या होगा बेटा आपका, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है एकदम। तो वो करंट एक तरीके से अगर आप देखें तो करंट कितना रहेगा बेटा आपका, आप ओम्स लॉ यूज करेंगे इसके अंदर, I = V/R, और V आपका 8 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपने 2 माना है, तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी कि करंट का वैल्यू हमारे हिसाब से कितना बनेगा बेटा आपका, 4 एम्पियर। ये करंट एक तरीके से इसमें एकदम से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप की को इन करते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, क्या ये करंट जो 2 एम्पियर, पहले कितना था 0, अब कितना हो गया आपका, 4 एम्पियर हो गया। क्लियर बात? तो ये जो 0 से 4 एम्पियर करंट आपका बना है, क्या ये एकदम से बन जाएगा? यानी कि मेरा कहने का मतलब आपसे इतना है कि क्या एकदम से ये 4 एम्पियर पर पहुंच जाएगा? तो मेरे ख्याल में आप लोग सोच सकते हैं कि कोई भी, देखो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिसमें करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता हो। क्लियर बेटा बात? यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। क्लियर बेटा बात? यानी कि मैंने मान लिया, चलो मैं बहुत ही कम टाइम एक कंसिडर कर लेता हूं, चलो मैंने मान लिया कि ये मान के चलिए आप, चलो 1 मिली एक तरीके से सेकेंड का टाइम लगता है। क्लियर बात? मैं मान लेता हूं कि 1 मिली सेकेंड का टाइम लगता है इसको 0 से 4 एम्पियर होने में। क्लियर बात? इस चीज को अगर ग्राफिकली मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इस टाइप से इसका ये ग्राफ आपका बनेगा। ये मैंने मान लिया, चलो एक्स एक्सिस पे टाइम को मैं इंडिकेट कर लेता हूं, और इधर मैं चलो करंट को इंडिकेट कर लेता हूं। क्लियर बेटा बात? ये करंट को, तो करंट कितना है बेटा हमारा, करंट चलो ये 4 एम्पियर को आपका रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। क्लियर बात? जो टाइम है हमारा वो मैंने यहां पे एक तरीके से मान लिया, चलो ये हमारा 1 मिली सेकेंड का टाइम। क्लियर बात? तो जाहिर सी बात है क्या होगा बेटा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा इस टाइप से। यानी कि ये आपको बताएगा कि 1 मिली सेकेंड जब टाइम था तो करंट का वैल्यू कितना हो चुका था बेटा हमारा, 4 एम्पियर हो चुका था। क्लियर बात? लेकिन चूंकि अगर आप ध्यान दें, ये जो यहां पे जुड़ा हुआ है सर्किट आपका, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा आपका, ये जुड़ा हुआ है आपका सोलेनॉइड के साथ। सीधी सी बात है एकदम। तो अगर ये सोलेनॉइड के साथ जुड़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि जब किसी सोलेनॉइड में, 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही सोलेनॉइड में हम करंट का फ्लो कराते हैं, क्लियर बात, किस चीज का बेटा, करंट का अगर हम फ्लो कराते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, करंट का अगर हम फ्लो कराते हैं तो सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एकदम। क्लियर बात? तो मैंने मान लिया बेटा कि इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे आपका जनरेट हो गया, ऐसे करके। क्लियर बेटा बात? इस टाइप से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लियर बात, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं वैल्यू की बात करूं इसके, तो इन सोलेनॉइड आप जानते हैं कि जो बी होता है हमारा वो किसके बराबर होता है बेटा आपका, μ0 के बराबर। μ0 आप जानते ही हैं कि हमारी क्या होती है बेटा आपकी, परमेबिलिटी होती है इन फ्री स्पेस और एयर।
क्लियर बात। एन क्या होता है यहाँ पे, एन होता है बेटा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आपने पढ़ा होगा सभी ने। अगर इसका जो लेंथ है वो कितना है बेटा आपका, अगर मेरे हिसाब से चलो मैं मान लेता हूं कि इसका लेंथ कितना है आपका, एल लेंथ है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई जो है वो क्या है बेटा आपका, ये करंट है, सीधी सी बात है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम से जो करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी, वो करंट के साथ कैसा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। क्लियर बात। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्लियर बेटा बात, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा करंट बढ़ते ही, तो आप देख सकते हैं एकदम से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। ये बात आपको पता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी एकदम से क्या होगा बेटा आपका, चेंज होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो हमारा फाई होता है वो किसके इक्वल्स होता है बेटा आपका, बी इंटू ए के बराबर। अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन कितना हो बेटा आपका, एक तरीके से ए एरिया का हो, ठीक है। तो चलो मैं एक टर्न्स के लिए बात कर लेता हूं। तो एक का जो एक तरीके से आपका होगा, तो फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा बेटा आपका, बी। अगर मैं नेट फ्लक्स निकालता हूं तो नेट फ्लक्स से जाहिर सी बात है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में अगर आप देखें तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक के लिए वो कितना है, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे बेटा आपके, एक में एन है तो टोटल लेंथ में कितने हो जाएंगे आपके, एल। क्लियर बात। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारा फाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ बेटा आपका, आई के साथ। क्लियर बात। यानी कि अगर करंट आपका इंक्रीज करेगा तो फाई भी इंक्रीज करेगा, करंट अगर आपका डिक्रीज करेगा तो फाई भी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। ये बात मेरे ख्याल में क्लियर हुई होगी। तो अगर आप देखें यहां पे, ठीक है, कि जैसे ही यहां पे करंट बनेगा, ठीक है, यानी कि ये जो आपने करंट देखा है, तो ये एक तरीके से हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, क्लियर बात, जो फ्लक्स होता है वो अपोज करता है, क्या करता है बेटा आपका, यानी कि फ्लक्स की वजह से जो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड एक तरीके से ईएमएफ बनेगा। आप जानते हैं कि जहां पे भी फ्लक्स में चेंज होगा वहां पे एकदम से क्या होगा बेटा आपका, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर बात। लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चीज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। ये हमने पढ़ा है किसमें, लेंज लॉ के हिसाब से। क्लियर बात। यानी कि ये जो ईएमएफ बनेगा यहाँ पे, जो आपका करंट इसमें ऐसे चल रहा है, जैसे ऐसे हमारे हिसाब से, चलो मान लिया ये इधर से ऐसे चलेगा बैटरी का करंट। क्लियर बेटा बात, ऐसे। क्लियर बात। ऐसे करके जब आप इधर खड़े होंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, लेकिन जो फ्लक्स यहाँ पे मेंटेन होगा वो फ्लक्स इस करंट का क्या करेगा, यानी कि जो ईएमएफ बनेगा उसमें इस करंट का वो क्या करेगा बेटा आपका, अपोज करेगा। यही चीज हमने पढ़ी है। यानी कि जिसकी वजह से जो फ्लक्स आपका जनरेट होगा, जिस करंट की वजह से, वो उसका क्या करेगा आपका, अपोज करेगा। यानी कि जो ईएमएफ यहां पे जनरेट करेगा वो एकदम से जो उसकी वजह से करंट बनेगा उसका क्या करेगा बेटा आपका, अपोज करना शुरू कर देगा एकदम। क्लियर बात। यानी कि वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो कराएगा। बात समझ में आती होगी मेरे ख्याल में। क्लियर बात। तो यही जो फिनोमिना है, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, अगर ग्राफिकली इस चीज को आप देखें तो ये करंट आपका ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ा, लेकिन ये एक तरीके से मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ाया कि ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, ये जो ईएमएफ बनेगा ये एकदम से इसका क्या करेगा बेटा, अपोज। क्लियर बात। यानी कि वो अब इस रेट से बढ़ना शुरू नहीं होगा, वो अपनी वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करेगा और इस तरीके से आपका ऐसे घूमता चला जाएगा। क्लियर बेटा बात। तो यही जो प्रोसीजर है, और ये कभी भी करंट आपका कितना नहीं हो सकता, 4 एम्पियर नहीं होगा। क्लियर बात। कभी भी ये करंट कितना नहीं बन सकता आपका, 4 एम्पियर नहीं बन सकता। क्लियर बात। क्यों? क्योंकि जो ईएमएफ आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो एकदम से इसको क्या करेगा आपका, इसको ये रेजिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इसको अपोज करेगा एक तरीके से। अगर ये इसको अपोज करेगा तो जैसे मान लिया ये बढ़ना शुरू हुआ तो ईएमएफ एकदम से क्या होगा आपका, इसको डिक्रीज करेगा। क्लियर बात। तो जैसे ये डिक्रीज होगा फिर इसका अपोज होगा, यानी कि ईएमएफ अब बढ़ना शुरू होगा, फिर घटना शुरू होगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू घटता बढ़ता रहेगा और इस वैल्यू को कभी भी कितना नहीं होने देगा, 4 एम्पियर नहीं होने देगा। क्लियर बेटा बात। तो यही जो एक तरीके से, यानी कि फाई जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके साथ, आपका आई के साथ, या मैं इसी चीज को बताता है कि सेल्फ इंडक्शन जो है, ठीक है, उस बात का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर बात। यानी कि करंट बढ़ेगा
तो इसको क्या करेगा, घटाएगा, और अगर ये घटेगा तो इसको क्या करेगा बेटा, आपका बढ़ाएगा। क्लियर बात, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन पर कभी उसको पहुंचने नहीं देगा। यही प्रोसेस, यही फिनोमिना क्या कहलाता है बेटा, आपका सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। आई बात समझ में। तो आप जानते हैं आगे कि अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से रिड्यूस करूंगा तो मैं कोई कांस्टेंट यूज करूंगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इसमें आपका एल होता है। इस एल को हम बोलते हैं आपका कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर बेटा बात, सेल्फ इंडक्शन। या फिर एक और नाम इसका आप दे सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी इसको हम बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी इसको हम बोल देते हैं। क्लियर बात बेटा बात। तो ये दो नाम होते हैं इसके, और अगर आप दोनों को कंपेयर करें, यानी कि इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एल का वैल्यू होता है हमारे लिए, वो कितना आता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए और बेटा आपका एल। क्लियर बेटा बात। तो ये किसी भी सोलेनॉइड के लिए क्या होता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, एक तरीके से आपका ये होता है। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करें बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछें।